आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 8। उस अध्याय का नाम है बैंकिंग एवं कराधान। उस बैंकिंग एवं कराधान से संबंधित प्रश्नावली पहला है, जिसमें दो टाइप का आपको प्रश्न पूछेगा। एक तो आवर्ती जमा खाता में जमाधार राशि का कुल ब्याज के लिए प्रश्न पूछेगा, और एक तो पूछेगा आपको सावधि जमा खाता वाला पूछेगा। तो हम अभी शुरुआत करते हैं आवर्ती जमा खाते में जमाधार राशि का कुल ब्याज के लिए हम लोग प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसका सूत्र देख लेते हैं। आवर्ती जमा खाता में जमाधार राशि का कुल ब्याज के लिए आपको पूछेगा, तो उसके लिए ब्याज का सूत्र रहेगा P गुणा R बटा 100 इंटू 1/12 कोष्टक n प्लस 1/2 कोष्टक बंद। ये हमारा आवर्ती वाला जब भी प्रश्न पूछेगा, आवर्ती जमा खाता वाला प्रश्न पूछेगा, तो इसी सूत्र से हम हल करेंगे। इस सूत्र से संबंधित कौन क्या है देख लेते हैं। यहाँ ये P हमेशा मूलधन रहेगा, जो हर महीने हम पैसा जमा करते रहेंगे। एक तो फिक्स कर लिए रहेंगे, वो P रहेगा हमारा मूलधन रहेगा, जिसको हर महीने आपको जमा करना रहेगा। और ये दर रहेगा आपका, दर हमेशा परसेंट में रहेगा। ये हमारा दर को R से दर्शाएंगे, इसको ये हमेशा आपको परसेंट में दिया रहेगा। और n को हम यहाँ इस प्रश्नावली में समय को डिनोट करेगा ये, और समय हमेशा महीने में रहेगा। जैसे 1 साल बोलेगा तो 12 महीना, 2 साल बोलेगा तो 24 महीना। मतलब हमको अगर वर्ष में दिया रहेगा तो उसको महीने में बदलना है। और इसी सूत्र से हम कुछ प्रश्न हल करके अब देखेंगे। आवर्ती जमा खाता वाला से संबंधित हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्नावली पहला है, उसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। मतलब आवर्ती जमा खाता वाला हम लोग अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष के बाद कितना धन राशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। इसको हम लोग उसका पहले हम 150 रुपए 12 मतलब 2 साल तक जमा करेगा। हर महीने 150 रुपए 2 साल तक जमा करेगा, तो उसका ब्याज कितना बनेगा और उसका मूलधन दोनों को मिला के उनको बैंक द्वारा 2 साल के बाद कितना पैसा देगा, ये हमको पूछा है। उसको हल करते हैं। यहाँ बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में वो कितना जमा कर रहे हैं, 150 रुपए, और 150 रुपए जमा कर रहा है, वही उसका मूलधन है। और मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर है हमारा है 150 रुपए, ये जमा कर रहा है करीब। और देखो वो समय को भी दिया है यहाँ 2 वर्ष, समय को दिया है 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। लेकिन आवर्ती जमा खाता वाला जब भी ब्याज के लिए प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम वर्ष को महीने में काउंट करेंगे। तो 2 वर्ष में 24 महीने मतलब 24 माह होगा। मतलब 2 वर्ष में 24 माह होगा, 12 दूनी ये रहा 24 माह होगा। क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 2 साल में भी 12 महीना को गुणा कर देंगे तो यहाँ 24 महीने आ जाएगा। अब हमको यहाँ यदि ब्याज की दर भी दिया है, दर दिया हमको 5% वार्षिक, R बराबर हमको दिया है 5%। अब हम ब्याज की गणना करेंगे, उनका ब्याज कितना बन रहा है उसको गणना करते हैं। तो अभी मैं आवर्ती जमा खाता वाला ब्याज के लिए गणना करने के लिए सूत्र बताया था। वो सूत्र इस प्रकार है, ब्याज बराबर P गुणा R बटा 100 इंटू 1/12 कोष्टक n प्लस 1/2 कोष्टक बंद। ये हमारा आवर्ती जमा खाता में जो भी जमा करेंगे उनके ब्याज को गणना करने के लिए सूत्र है। इस सूत्र में हमारे पास जो कुछ भी है इस प्रश्न से संबंधित उनको रख के देखते हैं। हमको P मूलधन हमको दिया है ये 150 रुपए, 150 रुपए यहाँ डाल देते हैं। ये रहा गुणा R हमारा यहाँ 5% है, और बटा 100 इंटू 1/12, 1/12 यहाँ है, और ये रहा कोष्टक। ये n तो 24 निकला है हमारा यहाँ 24 माह, और ये n प्लस 1 मतलब 24 प्लस 1 हमको दिया है। ये n हमारा 24 निकला है, प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1, और पूरे का बटा यहाँ 2 है। हम लोग अब हमारा जो भी मान इस प्रश्न से संबंधित था उनको इस सूत्र में रख दिए हैं, और इनको आगे हल करेंगे। कुछ वो भाग चला जाएगा, उनको भाग दे देते हैं। देखेंगे ये 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये दोनों आपस में ये भाग चला जाएगा। अब ये ऊपर में 2 बचा है, ये 2, ये दोनों भी जा सकता है आपस में, ये कट गया।
अब बचा है ये वाला, ये जीरो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी काट सकते हैं हम, तो ये जीरो से जीरो काट देते हैं, और ये 5 और यहाँ 10 बचा है, ये दोनों भी भाग जा सकता है, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। अब देखते हैं जितना था उनको तो हम भाग दे दिए हैं, बचा बचा उसको लिख देते हैं। ऊपर में ये 15 बचा है और ऊपर में ये 24 प्लस 1 मतलब 25 बचा है। ऊपर में 15 गुणा ये 24 प्लस 1 25 बचा है, बटा और नीचे में पूरा सब तो कट गया है, यहाँ 2 बस बचा है। ये अब ये ऊपर को हल करते हैं, 15 और 25 को गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा होगा 375 और नीचे में 2 है, और 375 को हम अगर 2 से भाग देंगे तो लगभग वो होगा 187.5 रुपए होगा, क्योंकि दोनों को भाग करके देख लेना 187.5 होगा। ठीक, अब हम ना करीम को कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज उनका हम निकाल लिए हैं। अब वो 2 साल के बाद उनको बैंक द्वारा कितना पैसा देगा ब्याज मिला के, उनकी गणना करेंगे। तो बैंक द्वारा देय राशि 2 साल के बाद उनको कितना राशि देगा, तो पहली बात तो उनका मूलधन तो देगा ही देगा, मूलधन उनका देगा, और वो मूलधन कितने महीने तक जमा किया है उनको भी देगा, मतलब उनका मूलधन गणना करके देगा कितने महीने तक, मतलब मूलधन को समय के साथ जो भी गुणा करके कितना बना है और उसमें ब्याज को जोड़ के टोटल 2 साल के बाद करीम को पैसा देगा। कौन से बैंक के द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। और इसमें जो जो भी मान है हमारे पास उनको रख देते हैं। हमारा यहाँ पी मूलधन 150 रुपए है, 150 रुपए जमा किया है, कितने महीने तक किया है, समय है ये तो 24 महीने तक किया है। उनका ब्याज कितना बना है अभी हम निकाले हैं, ब्याज 187.5 रुपए बना है, उनको इसमें जोड़ देंगे 187.5 रुपए। अब देखते हैं, पहले गुणा वाला काम कर लेते हैं। ये 150 का गुणा मैं 24 के साथ करूंगा तो ये 3600 होगा, तो ये रहा 3600। अब इस 3600 में 187.5 रुपए को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका ब्याज बना है, तो 187.5 इनको जोड़ूंगा तो ये होगा 3787.5 रुपए उनको बैंक द्वारा 2 साल के बाद बैंक उनको भुगतान करेगा। ये हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। हम अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं का, उसमें प्रश्नावली पहला पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली पहला का दूसरा प्रश्न अभी सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह, मतलब वो 200 रुपए हर महीने जमा कर रहा है, मतलब हमको यहाँ दिया है मूलधन P बराबर 200 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। आगे देखेंगे प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए, समय हमको दे दिया है 5 वर्ष, n बराबर 5 वर्ष, लेकिन हम ये वर्ष में दिया है उनको महीने में काउंट करेंगे तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 5 साल के लिए हम निकाल लेते हैं 5 गुणित 12 बराबर ये 60 माह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर बोला है 6% वार्षिक हो, तो बोला है 5 वर्ष के पश्चात उसे कितना धन राशि प्राप्त होगा, मतलब 5 साल के बाद वो रेशमा को कितना धन राशि देगा वो बैंक, उसको हमको पूछा है। हमारे पास जो जो था यहाँ रख दिए हैं। हम अभी आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना करने के लिए एक सूत्र बताया था, उनको अभी लिख लेते हैं। ब्याज के लिए बराबर P इंटू R बटा 100 इंटू 1/12 कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 कोष्टक बंद। हमारे पास प्रश्न दूसरे से संबंधित जितना भी डाटा था उसको इस सूत्र में रख देते हैं। P हमको दिया है 200 रुपए गुणा R है 6% बटा नीचे में है 100 इंटू
1/12 है, 1/12 n हमारा माह है ये, तो माह तो यहाँ 60 माह है, और ये कोष्टक, तो ये कोष्टक ये n मतलब 60 प्लस 1 कोष्टक बंद बटा 2। हम लोग जितना भी हमारा ये डाटा था उसको ये सूत्र में रख दिए हैं। अब जो जो भाग चला जाता है उनको भाग दे लेते हैं। यहाँ ऊपर का 2 जीरो कटेगा तो नीचे से 2 जीरो कटेगा, ये तो मतलब ये 100 या 200 के साथ कट गया है। अब इनको भी कटा लेते हैं, ये 6 और 12 भी कर सकते हैं, या तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये भी कट जाएगा। अब और क्या बचा है, ये 2 बचा है ऊपर में, और ये वाला 2 कट जाएगा। मतलब नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा है, देख लो ऊपर में कौन कौन बचा देखते हैं। ये 6 गुणा 5 और 61 इतना बचा हुआ है। मतलब ऊपर में बचा है 6 गुणा 5 गुणा 60 और 1 61 बचा है। अब इनको आपस इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। ये 6 पंचे 30 गुणा 61, ये 61 को हम 3 के साथ गुणा करेंगे। ये 30 को 61 के साथ गुणा करेंगे तो होगा 1830 रुपए। मतलब ये उनका रेशमा वाला जो भी प्रश्न था उनमें ब्याज बना है 1830 रुपया। अब वो रेशमा को बैंक द्वारा कितना धनराशि मतलब 5 साल के बाद देगा उनकी गणना करेंगे हम। तो बैंक द्वारा देय राशि, उसको तो उनका मूलधन देगा ही, कितने महीने तक जमा किया है उनको भी देगा, मतलब P गुणा N, और उसके साथ साथ उनका ब्याज कितना बना है उसको देगा। तो वो कितने रुपए जमा कर रहा था हर महीने, 200 रुपए जमा कर रहा था। कितने महीने तक किया है, वो 60 माह तक किया है। प्लस उसका ब्याज कितना बना है हमारा, यहाँ निकाले थे 1830 रुपए। अब ये इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, पहले गुणा वाला काम होगा उसके बाद जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 2 3 जीरो यहाँ लगा देते हैं। लगभग यहाँ 12,000 रुपए आ रहा है, उसका 12,000 रुपए जमा किया है वो। अब उनके साथ उनका ब्याज जोड़ देते हैं, तो उनका ब्याज बना है 1830 रुपए बना है। अब इन दोनों को आपस में गुणा मतलब जोड़ेंगे तो 12,000 और 1800 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 12,000 और 1830 रुपए को जोड़ेंगे तो होगा ये 13,830 रुपए उनको बैंक द्वारा 5 साल के बाद बैंक द्वारा उनको भुगतान किया जाएगा रेशमा को। हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्नावली है, उसमें 2 प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 50 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं, मतलब उसका मूलधन है P बराबर 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। मतलब ये समय हमको दिया है 5 साल, n बराबर 5 वर्ष, लेकिन हम समय को महीने में बदलेंगे। तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 5 साल के लिए निकाल लेते हैं। 5 गुणी 12, 12 पंचे 60 माह हो जाएगा ये। आगे पढ़ेंगे। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। मतलब हमको यहाँ दर दिया है 5% वार्षिक, मतलब वो 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद उनको 5% वार्षिक ब्याज की दर से उनको कितना धन राशि मिलेगा, इनको हमको पूछा है। तो इसमें आवर्ती जमा खाता वाला ब्याज की गणना करने के लिए हम लोग सूत्र जो देखे हैं उनको भी लिख लेते हैं। इसमें ब्याज बराबर P गुणा R बटा 100 इंटू 1/12 कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 कोष्टक बंद। इस सूत्र में हमारे पास जितने भी जो भी डाटा निकाले हैं उनको इस सूत्र में रख देते हैं। हम लोग निकाले हैं P,
50 रुपए निकले हैं, गुड़ा आर 5 निकला है बटा 100 इंटू 1/12, ये n 60 है, कोष्टक 60 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 मतलब 60 प्लस 1 बटा 2, कोष्टक बंद। मतलब हमको जो भी डाटा दिया था सूत्र में अभी रख दिए हैं। अब जो जो भाग चला जाएगा उनको देख लेते हैं। ये 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये 5 बार में कट गया। अब ये 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ये भी कट जाएगा ये। अब बचा है ऊपर नीचे में यहाँ 2 बचा है और यहाँ 2 बचा है, मतलब 2 गुणित 2 मतलब 4 बचा है, और ऊपर है बचा है यहाँ 5 गुणित 5 और 61 बचा है। और ये आपस में भाग में जाएगा। ये क्या है, ये विषम है, सॉरी ये सम है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो भी अभी दिखाई दे रहा है वो विषम है। 60 और 1 61 वो भी विषम है, तो अभी उनको लिख लेते हैं। ऊपर में बचा है ये 5 गुणा ये वाला 5 गुणा 60 और 1 61 बटा 2 गुणा 2, नीचे में बचा है 4, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 नीचे में बचा है। ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। ऊपर में जो भी है 5 पंचे 25 होगा, 25 गुणा 61 बटा 4, 25 और 61 को आपस में गुणा करेंगे हम। अब हम 25 और 61 को आपस में गुणा करेंगे, 25 और 61 को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1525 होगा, और वो 1525 ऊपर में हो रहा है उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो ये लगभग 381.2 बार में कट जाएगा। मतलब वो उनका जो ब्याज बना है वो 381.2 रुपये बना है। अब जो रोहन 50-50 रुपया करके डाकघर में जो पैसा जमा किया था वो उनको 5 साल के बाद डाकघर द्वारा दे राशि, मतलब डाकघर रोहन को 5 साल के बाद कितना राशि देगा उनको निकाल लेते हैं। तो P इंटू एन प्लस उनके साथ जोड़ देंगे हम ब्याज, मतलब वो मूलधन जितने महीने तक जमा किया था टोटल उनको काउंट करके उनके साथ ब्याज बना के ब्याज को मिला के उनको देगा। तो वो 50 रुपए जमा कर रहा था, 50 रुपए जमा कर रहा था 60 महीने तक, उनका ब्याज बना है 381.2 रुपए बना है। अब ये 50 और 60 को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3000 रुपए, और उनके साथ 381.2 रुपए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3381.2 रुपए उनको पूरी तरह से बैंक द्वारा 5 साल के बाद देगा। यही उत्तर है इस प्रश्न का।